जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर से एएफएसपीए हटाने पर विचार हो रहा है। जम्मू कश्मीर से सेना बुलाने की योजना है। कश्मीर को पीएम मोदी ही बचा सकते हैं, ये कहना है अमित शाह का। पीएम के दिमाग में जम्मू कश्मीर के विकास का विजन है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है, यही विचार कर रही है केंद्र सरकार और इसी स्ट्रैटेजी, इसी रणनीति पर काम कर रही है। और इसी क्रम में एएफएसपीए हटाने की बात करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि पीएम का विजन में जम्मू कश्मीर का विकास है। और अफस्पा को लेकर पहले से लगातार सवाल उठते रहे हैं गुरसिमरन, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने अफस्पा को लेकर। बताइए क्या अपडेट्स और क्या जानकारी। देखिए मृदुल, अगर अफस्पा को हटाया जाता है तो ये पिछले 5 साल में जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने का, शांति खरीदने का नहीं, तो उसमें एक बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो उन इलाकों में लगाया जाता है जहां हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंतापूर्ण है, सुरक्षा स्थिति जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब अमित शाह ने कहा है कि अफस्पा हटाने पर विचार किया जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि जिस तरह से रोड मैप की बात सरकार कर रही है, अमित शाह ने जो कहा कि प्रधानमंत्री के लैपटॉप और जहन में एक रोड मैप है जम्मू कश्मीर को लेकर जो मोदी 3.0 में पूरा किया जाएगा, तो उसमें अफस्पा को हटाना भी हो सकता है। और अगर अफस्पा को हटाया जाता है तो आप ये समझिए कि 3 दशक के आतंकवाद का जो अंत है वो हुआ है। और यही कारण है कि स्थिति सामान्य होने के कारण सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्योंकि समय समय पर जम्मू कश्मीर में आप देखिए तो बात ये उठती रही है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो ये कहते रहे कि अफस्पा को हटाया जाना चाहिए, लेकिन जब भी अफस्पा को हटाने की बात की गई है तब कोई ना कोई इतना बड़ा आतंकी हमला या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके बाद बिल्कुल गुरसिमरन आप बने रहिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप जम्मू कश्मीर के हालात को देखेंगे तो वहां पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और इस बीच खबर यह भी है कि विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। यानी जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। और बड़ी बात क्या है, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो वहां एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया है कि अफस्पा को हटाएंगे। वहीं 30 सितंबर से पहले चुनाव होंगे, ये भी गृह मंत्री ने कहा है। और चुनाव पर कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही हैं। मजबूत करने की बात यहां पर अमित शाह की तरफ से कही जा रही है। पीओके पर भी अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। लगातार एक के बाद एक बयान देते हुए वो यहां पर नजर आए। पीओके का हर व्यक्ति भारतीय है, अमित शाह का कहना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पीओके के हिंदू मुस्लिम सभी भारतीय हैं। हमारी जमीन पर पाक का कब्जा है। अमित शाह ये बात कहते हुए नजर आए। कब्जा खाली कराना हमारा लक्ष्य है, यही हमारा फोकस है और यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। और सीधे रुख करते हैं गुरसिमरन का। गुरसिमरन, पहले कई ऐसे राज्य हैं जहां अफस्पा को हटाया गया लेकिन उसकी निंदा की गई, लेकिन विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमने कई त्योहारों पे देखे। तो ये बड़ा और अहम फैसला लिया भी जा सकता है। देखिए साफ तौर पर अगर बात की जाए, एक तरफ जहां अफस्पा हटाने की बात अमित शाह की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की बात की। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण गृह मंत्री की तरफ से कही गई कि वो सिर्फ जमीन हमारी नहीं है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो भी हमारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है कि एक तरफ वो पाकिस्तान जो अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं अलग से ट्रीट करता है, बिल्कुल जो है तीसरे दर्जे के व्यक्ति के रूप में ट्रीट करता है, लेकिन एक तरफ भारत है जो न सिर्फ वहां की जमीन बल्कि वहां के लोगों को भी अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और मांग भी हमने देखा था कि समय समय पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जब भी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हुए हैं तो लोगों की तरफ से एक ही आवाज उठाई गई है कि अगर वहां पर यानी कि जम्मू कश्मीर के भारत वाले कश्मीर में रहने वाले लोग, भारत वाले जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग अगर शांति से रह रहे हैं, उन्हें सरकार हर एक सहूलियत मुहैया करवा रही है, तो आखिरकार पाकिस्तान जो है वो सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है। और उसके बाद लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की हड़पाना चाहता है, वो उसे एक कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और वहां के लोगों के किसी भी मसले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो है द्वितीय दर्जे के तौर पर जो है उनसे जो सुलूक है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है और यही एक बड़ी वजह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुखर होते हुए भी जम्मू के मुद्दे पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरसिमरन आपका जुड़ने के लिए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको यह बता दें कि अनुच्छेद 370 पर जम्मू कश्मीर की जनता के
बीच भ्रांति फैलाई गई। अमित शाह का कहना है, उन्होंने कहा कि 370 को लेकर जनता के बीच भ्रांति फैलाने की कोशिश की गई, भ्रांतियां फैलाई गई। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अब जाकर शांति आई है। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है और वक्त के साथ अलग अलग तस्वीरों के जरिए ये देखा भी गया है। बीते दिनों की बात करें, बीते अवसरों की बात करें तो ये देखा भी गया है। जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी जीरो हुई और पहले एक वक्त था, वो तस्वीर जरा याद कीजिए जब जम्मू कश्मीर में किस तरीके से पत्थरबाजी हुआ करती थी। यहां तक कि वो बच्चे या फिर वो युवा जिनके हाथ में कॉपी, पेंसिल, किताब होनी चाहिए थी, उनके हाथों में भी पत्थर नजर आते थे। वो भी इस तरह की गतिविधियों में कहीं ना कहीं भ्रांतियों के बीच में लिप्त नजर आते थे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से 370 हटा, उसके बाद शांति आई है। तो ये जम्मू कश्मीर के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप जम्मू कश्मीर में शांति की बात करेंगे तो जो लगातार घटनाएं घटती थीं उसमें कमी आई है। और अगर इसे देखा जाए तो इसके लिए 370 एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री ने साफ किया है, जो लोग आंकड़े पूछते हैं उन्हें बताया है 2014 से आतंकी घटनाओं में कमी देखी गई है। और इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से वहां तैयार हैं। सुनवाते हैं जरा आपको उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरा तो स्पष्ट जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन है, घाटी की जनता से निवेदन है, हमारे यहाँ आतंक फैलाने की जो साजिश है इसमें हम हिस्सा न बने, इससे किसी का भला नहीं है। और जनता ने इसको स्वीकारा भी है। 2010 में लगभग 2564 पत्थरबाजी की घटना थी, 2023 में 0 हुई। कोई भी इतना बड़ा बदलाव जनता के सहयोग के बगैर आ नहीं सकता। वो अलग बात है, इसको हमने कठोरता से लिया है। पत्थरबाजी में जो लोग शामिल हैं उनको नौकरी से नाकाबिल कर दिया, जो शामिल है उनको नौकरी से निकाला भी है। परंतु सिर्फ इससे नहीं होता, जब जनता समर्थन करती है तभी होता है। और आतंकवाद भी धीरे धीरे उनकी अंतिम अवस्था में है। जो इकोसिस्टम था उसको हमने बहुत समाप्त कर दिया है। सारे इनके जो NGOs थे उस पर बैन लगाए हैं, हुर्रियत पर बैन लगाए हैं, जमात पर बैन लगाए हैं। और जो पाकिस्तान की इकोसिस्टम को यहाँ आवाज़ देते हैं उनको यहाँ बैन लगाकर हमने कश्मीर की जनता को स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए खुला माहौल दिया है। और उसी का परिणाम है 2004 से 14 में लगभग 7000 टेररिस्ट घटनाएं हुई थी, 2014 से 24 में 2227 हुई, लगभग 70% की कमी आई है। कुल मृत्यु 2829 हुए थे और अब 915 हुए, तो उसमें भी 68% की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु 1770 थी, मतलब 1770 नागरिक मारे गए थे और 341 अब मारे गए, 81% की कमी आई है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु 1060 थी, इसकी जगह 574 हुई है, 46% की कमी आई है। और जो इस्लाम की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ये नागरिकों की मृत्यु में 85% मुस्लिम भाई बहन मारे गए हैं। जो इस्लाम के नाम पर ये सब करते हैं जी, कश्मीरियत के नाम पर करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कश्मीरी ही मारा गया, ज़्यादातर कश्मीरी मुसलमान मारा गया। और कृपया इसको बंद करना चाहिए। और हमने आतंकवाद के महिमा मंडन पर भी बहुत कड़ाई से रोक दिया है। सरकारी नौकरियों से कुछ लोगों को निकाला है, इनकी भर्ती में बंद कर दिया। बार काउंसिल को भी आतंकी समर्थकों से साफ किया है। और रोजगार, पासपोर्ट, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस सब में टेररिज्म की घटना में हिस्सा नहीं लिया है, सर्टिफिकेट को कंपलसरी करा है। किस तरीके से पत्थरबाजी जीरो हुई है, आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं पर लगाम लगी है, उसमें कमी देखने को मिली। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर अमित शाह बोलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने हमला बोला। परिवारवादियों ने जमहूरियत को रोका, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। कांग्रेस, NC, PDP पर भी निशाना साधते हुए वो नजर आए। तो खुलकर वो बोले हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तमाम सवालों का उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर जनता के बीच तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई हैं। POK भारत का हिस्सा है। विपक्ष पर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए। तमाम बातें अमित शाह ने कही।
तो विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोले कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीति के चलते लोगों के बीच में भ्रांतियां फैलाने का काम किया है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब चुनावी दौरे पर निकलने वाले हैं। कई जगह पर उनकी सभाएं होंगी और अभी रोड मैप तैयार कर लिया गया है। स्टार प्रचारक हैं, अलग अलग जगह पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें रहेंगी। ये भी जानकारी आपको दे दें, 5 दिन में 15 जिलों का दौरा करने वाले हैं। आज मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग हैं, मेरठ से अरुण गोविल मैदान में है और अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। उनके ऊपर भी, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है, क्योंकि नारा दिया है 400 पार का और उस दिशा में अब प्रचार के लिए चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। 5 दिनों में 15 जिलों को कवर करते हुए, चुनावी सभा करते हुए वहां पर नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि देखिए, देश का सबसे बड़ा सूबा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश अगर है तो वो उत्तर प्रदेश है और यही एक बड़ी वजह है कि कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता की चाबी कहीं के होकर जाती है या रास्ता कहीं से होकर जाता है तो वो होकर जाता है उत्तर प्रदेश से। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए जाने वाले हैं। 27 मार्च को प्रचार कहां पर होगा, ये जान लीजिए। मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी सीटें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 28 मार्च को कहां प्रचार होगा, बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा है। 29 मार्च को वो पहुंचेंगे सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। ये भी देखना होगा क्योंकि इस सीट पर फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। 30 मार्च को जाने वाले हैं, नोएडा में आएंगे जहां कोई मुख्यमंत्री आता नहीं था, बागपत पहुंचेंगे और बुलंदशहर जाएंगे। 31 मार्च को रामपुर, पीलीभीत और बरेली में सभा होने वाली है। बड़ी बात यह है कि रामपुर सीट आपको भूलनी नहीं चाहिए, जो अलग तरह से समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी गई थी, लेकिन अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुट गई है। अब सवाल यही है कि एक तरफ बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का, दूसरी तरफ विपक्ष तमाम गंभीर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब किस तरह से 400 पार के नारे को पूरा करने में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, कहां पर चुनावी तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट